क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है। दोपहर से मैं आपका स्वागत ही कर रही हूं, लेकिन मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई आज का मैच देख के। पहले जब हम मैच देखते थे हम ये कहते थे कि एक कड़ी कमजोर है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये वो यूनिटी और स्पिरिट वाली चीजें टीम में दिख ही नहीं रही हैं। बहरहाल अपडेट आपको पहले ये दे दें कि एक और मैच जीतने के साथ ही इंग्लैंड ने अब सीरीज पर बढ़त बना ली है। 2-1 से इंग्लैंड आगे चल रही है। अब बचे हैं हमारी झोली में 2 और मैचेस, वही बड़े डिसाइडिंग मैचेस होंगे। मुझे लगता है अब जो डिसाइडिंग मैच होगा वो अगला होगा, और अगर अगला भारत जीतती है तो फिर उसके बाद जो 5वां मैच होगा वो भी बड़ा डिसाइडिंग होगा। लेकिन बल्लेबाजी में पहले हम कमियां निकालते थे, अभी तो गेंदबाजी को लेकर भी सवाल उठने लग गए हैं। और एक कांस्टेंट सवाल जो शुरू से आप भी उठा रहे हैं, हमारे दर्शक भी उठा रहे हैं और कमेंटेटर्स भी उठा रहे हैं, वो ये कि हम एक बॉलर शॉर्ट हैं। देखिए ज्योत्सना, मैंने तो सुबह इस बात को कहा था कि आपने अपनी कमजोर बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए आपने अपनी कमजोर गेंदबाजी को और कमजोर कर दिया। यानी कि आपने ये बिल्कुल मान लिया कि जो आपके टॉप के 6 बल्लेबाज हैं वो आपके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आपको जो 7वें, अगर मैं बल्लेबाज की बात करूं, जरूरत पड़ रही है हार्दिक पांड्या के रूप में कि वो 7वें नंबर पे आके एक बल्लेबाज की भूमिका में भी रहे और फिर आके वो आपको 4 ओवर गेंदबाजी करके दे। तो ये एक तो आप देखिए विकेट निकाल के दें, 4 ओवर ही गेंदबाजी कर दें, तो वो उनका काम उसमें इंडियन टीम समझ रही है कि पूरा हो जाएगी। जैसे तैसे 4 ओवर निकाले जाए। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, और वो जब भी इंग्लैंड जैसी टीम अगर आपके सामने खेल रही होगी तो जैसे तैसे से काम नहीं चलता। आपको याद होगा कि जब हम सुबह बात कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि अगर मान लीजिए एक किसी गेंदबाज को चोट लग जाए या किसी एक गेंदबाज का दिन खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। आज वही हुआ। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 41 रन दिए। शार्दुल ठाकुर ने 3.2 मेरे ख्याल से 10-10 का इकॉनमी है। शार्दुल ठाकुर ने 3.2 में 36 रन दिए। यानी कि आपके जो 2 गेंदबाज थे उन दोनों के दिन खराब रहे। अगर आपके पास इस समय कोई एक विकल्प होता, कोई तेज गेंदबाजी विकल्प होता, तो शायद जो चहल ने 4 ओवर डाले वो शायद वहां पे 2 ओवर डालते। शार्दुल ठाकुर ने जब 3.2 ओवर करे वो शायद वहां पे 2 ओवर गेंदबाजी करते। तो उस समय आपके पास एक जो छठा ऑप्शन होता या 5वां जो प्रॉपर गेंदबाज होता, उसका रोल इस मैच में बहुत इफेक्टिव हो सकता था। मतलब हम ये कहें कि ये फैक्टर्स तो हैं ही, हम टॉस को दोष नहीं दे सकते हैं, टीम की सिलेक्शन को दोष तो दिया आपके बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। सबसे बड़ा पॉइंट जिस तरीके से हमने ये बात की भी थी कि ऐसी विकेट है कि जहां पर आपको 180 और 200 रन बनाने ही चाहिए थे, जो इंडियन टीम ने नहीं बनाए। तो अगर आप 156 रन बनाएंगे और उसमें से भी 77 रन जो थे कप्तान विराट कोहली के थे, आखिरी की 18 गेंदों पे शायद विराट कोहली ने ऑलमोस्ट 50 रन बनाए हैं। अगर वो रन भी नहीं बनते तो आप खुद सोचिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे थे। पिछले से भी कम एक समय ऐसा लग रहा था कि आप शायद 120-130 के आसपास ही रुक जाएंगे, जिस रफ्तार के साथ इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी। तो देखिए मैं जरूर मानता हूं कि इंडियन टीम इस समय एक्सपेरिमेंट मोड में नजर आ रही है। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार मैच हारते जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना उथल पुथल सिलेक्शन को लेकर चल रहा है, कौन खिलाड़ी अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, बहुत ही अनस्टेबल ये टीम नजर आ रही है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए इस टीम के साथ फिर वही प्रॉब्लम हो गया कि आप देखिए शार्दुल ठाकुर को भी इस जो लगातार शायद इसीलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि उनमें भी आप एक बैट्समैन की भूमिका देखते हैं। वॉशिंगटन वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में ये है कि मान लीजिए 8वें नंबर 9वें नंबर पर जरूरत हो, वॉशिंगटन सुंदर जो है उनको भी ऐसा एक ऑलराउंडर की भूमिका खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या वो भी एक ऑलराउंडर की भूमिका में खेल रहे हैं। तो आप जो अपने स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं उनके साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपने वरुण चक्रवर्ती को टीम में लिया था, वो फिटनेस की वजह से इस टीम का हिस्सा नहीं बन गए। तो आपको जरूर सोचना चाहिए था कि क्या कुलदीप यादव आपकी टीम में आ सकते थे। स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के साथ अगर आप ज्यादा नहीं जाएंगे, जो एक बार आपको याद होगा संजय मांजरेकर ने कहा था कि अगर आप बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स की तरफ उन पे ज्यादा रिलाई करने लग जाएंगे कि जो वही खिलाड़ी हो जो हमें कुछ 2-3 ओवर भी करवा दे, वो अच्छी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर ले। मैं जरूर मानता हूं कि आपकी टीम में एक ऑलराउंडर प्रॉपर होना चाहिए, जो हार्दिक पांड्या अब उस भूमिका में आ चुके हैं, जो आपके 2-3 ओवर भी करवा सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। उसके अलावा 5 प्रॉपर आप गेंदबाज पे जाइए, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी ऑप्शन है, वो जरूर खेल सकते हैं। बाहर तो अब दीपक चहर बाहर बैठे, क्या रहेगा? दीपक चहर अंदर आ सकते हैं टीम में, एक बैट्समैन बाहर जा सकता है, उसकी जगह नवदीप सैनी आ सकते हैं, और 2 स्पिनर। देखिए युजवेंद्र चहल को भी मार पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, को अक्षर से अगर रिप्लेस करें तो ये समीकरण जरूर बन सकता है। समीकरण क्योंकि फिर
देखिए युजवेंद्र चहल की मैं अगर बात करूं, परफॉर्मेंस उनका भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई सीरीज हुई थी वहां पर उनका परफॉर्मेंस पहले 2 मैचेस में अच्छा नहीं था। आपने फिर तीसरे ओडीआई में कुलदीप यादव को खिलाया था। और ज्योत्सना मैं आपको बता दूं, जो पहला T20 इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में खेली थी उसके प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल नहीं थे। रविंद्र जडेजा के सर में गेंद लगी थी, वहां उन्हें कंकशन हो गया था। उसके बाद चहल उस टीम में आए थे, वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए थे। हालांकि उसके बाद जब अगला मैच चहल खेले थे फिर वहां पे उन्हें बहुत मार पड़ी थी। और अच्छा, आज तो आपने बेंचमार्क बहुत गलत सेट कर रखा है कि चहल पिटते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कुलदीप यादव एक मैच में फ्लॉप होंगे, आप उनको बाहर कर देंगे। तो आपने हर खिलाड़ी के लिए एक अलग बेंच सेट मतलब कह सकते हैं मतलब ये गलत एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और जो अब आपको देखना होगा, और सबसे पहली चीज जो अगले मैच में होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, नहीं केएल राहुल, रोहित शर्मा, 2 गेंदबाजों का तो बदलाव होना चाहिए। आपको गेंदबाजों एक गेंदबाज एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको नवदीप सैनी को खिलाना अच्छा पड़ेगा। वैभव, ये भी फैक्टर होता है क्या कि जो प्योर बैट्समैन है, उसके अलावा जो हमारे ऑलराउंडर इतने सारे हैं वो भी बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, उसके बाद बॉलिंग कराते हैं, जैसे हार्दिक को सिर्फ हार्दिक ही वाशिंगटन सुंदर को, वाशिंगटन सुंदर की अगर मैं बात करूं, वो अब थोड़े से धीरे धीरे बैटिंग की तरफ उनका ज्यादा, लेकिन वो एक गेंदबाज के तौर पे भी उनका देखा जाए, क्या क्या ये लिबर्टी रहती है कि अरे हम अगर आउट हो गए, अच्छा नहीं खेल पाए, हमारा दिन अच्छा नहीं है, तो नीचे वाले हैं संभाल लेंगे। देखिए वाशिंगटन, ये भी एक माइंडसेट हो सकता है कि विराट कोहली ने कहा कि अब हम इस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो शायद उनके खेल में दिख भी रहा है कि मतलब जिस तरीके से रोहित शर्मा ने वो शॉट मारा, ईशान किशन ने शॉर्ट पिच गेंद पर उसको एकदम से खेल दिया, अगर शायद उसको छोड़ देते तो और ज्यादा बेहतर होते। तो बहुत सारी चीजें इंडियन टीम शायद अब ज्यादा, कई बार क्या होता है, देखिए अगर आपके 6 बैट्समैन होंगे तो आपको पता होगा कि जो 6 बैट्समैन है हमें उन्हीं से काम चलाना है। जब आपको लगता है कि 8वें 9वें नंबर तक आके भी प्लेयर रन बना जाएंगे तो आप कई बार केयरलेस हो जाते हैं। मतलब थोड़ा मिक्सचर है वो, जो बहुत सारे बदलाव, हाँ बहुत सारे सवाल तो सवाल शुरू करते हैं। उन बदलावों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभिनीत दीक्षित हाई कह रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग में 190 बनाना चाहिए था, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। नरेश प्रजापति कह रहे हैं वेल डन इंडिया। अभिनीत दीक्षित दोबारा ये कह रहे हैं कि अब जो बचे हुए 2 मैच है 18 और 20 को, बहुत मुश्किल है, मेरे को तो लग रहा है 4-1 ना हो जाए। नहीं ऐसा मत बोलिए। गणेश काले गुड नाइट कह रहे हैं, गुड नाइट जी। शिवांश शर्मा कह रहे हैं अब आगे निर्णायक मुकाबले होंगे, देखो चहल की जगह राहुल चाहर और शार्दुल ठाकुर की जगह नवदीप सैनी को खिलाना चाहिए। आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे? राहुल चाहर जरूर खेल सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव होने। नहीं, केएल राहुल एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं, और केएल राहुल एक प्रोवन प्लेयर हैं। एक दौर कई बार आ जाता है कि आप, जैसे केएल राहुल पिछले 3 महीने से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, तो एक दौर जरूर आता है कि आप थोड़े से जब क्रीज पे आते हैं तो आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और आप खराब दिखने लग जाते हैं। और जिस तरीके से ज्योत्सना, आपको पता है, मुझे हमेशा बात करते हैं कि जो खिलाड़ी आके शुरुआत में आउट हो जा रहा है, 0 पे आउट हो जा रहा है, उसकी कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं है। लेकिन T20 के साथ भी क्या यही चलता है? नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल 3 मैचों में केएल राहुल ने किया है। और उनके जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही मेंटली 1-0, वो मेंटली इस समय थोड़े से प्रेशर में आ गए, क्योंकि 3 महीने आप क्रिकेट ना खेलें और उसके बाद जब आए और एकदम से सामने जो गेंदबाज हो, मार्क वुड जैसा गेंदबाज हो, जोफ्रा आर्चर हो, क्रिस जॉर्डन है 150 स्पीड से गेंदबाज डाल रहा हो, तो अब वैसे ही एक थोड़े से बैकफुट पर होते हैं। हालांकि केएल राहुल को मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल इंडियन विकेट्स पे वो एक ब्लॉक फंस गया है, मेंटल ब्लॉक मेरे को लग रहा है। तो मुझे लगता है कि उनके बल्ले से भी रन रजीक चौधरी है, इनकी टीम आई है, मैं वो शेयर कर देता हूं, शायद उन्होंने अगले मैच के लिए टीम बनाई है। रोहित, ईशान, विराट, पंत, श्रेयस, पांड्या, तेवतिया, सुंदर, भुवनेश्वर लिख दिया इन्होंने, भुवनेश्वर की जगह टी नटराजन, चहल। टी नटराजन के बारे में फिटनेस का कंसर्न है। और थोड़ा सी चौंकाने वाली बात ये भी है कि इस बार बीसीसीआई की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन के ऊपर कोई अपडेट भी नहीं आया, जहां तक मेरे को। टी नटराजन का तो अनवेल नहीं, देखिए पहले वरुण चक्रवर्ती फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, बीसीसीआई ने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। टी नटराजन चोट है उनको, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, चलिए मतलब अभी हम इन्हें काउंट नहीं कर रहे, मतलब इन्हें टी नटराजन की जगह एक बदलाव साजिद कमालिया हैं, ये हमें पाकिस्तान से फॉलो करते हैं शायद। पाकिस्तान की तरफ से हैप्पी बर्थडे। लेकिन साजिद जी जन्मदिन तो किसी का भी नहीं है आज। नहीं, आप ये सरकाज़म में दे रहे हैं। अच्छा, अच्छे दिन बुरे दिन होते हैं साजिद जी। गणेश काले कह रहे हैं युवराज को खिलाना चाहिए, युवराज सिंह को, रिटायर हो चुके हैं सर, खेले हैं मगर वो अपने टाइम पे भी। चंदन कुमार कह रहे हैं इंडिया शुड गो विद प्रॉपर बॉलर, दे शुड नॉट सेलेक्ट बॉलर अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, मतलब आज का बेस्ट कमेंट मैं इनको कहूंगा चंदन कुमार साहू जी को, कि जब आप किसी बल्लेबाज को उसकी गेंदबाजी की एबिलिटी के ऊपर नहीं
चूज करते हैं तो आप गेंदबाजों को उनकी बल्लेबाजी की एबिलिटी के ऊपर क्यों चूज कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था। राइम हो गया। हाँ, अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। हाँ, तो ये चीज आपको जरूर देखनी होगी कि जब विराट कोहली प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं। मनीष पांडे के लिए पूछ रहे हैं। मनीष पांडे, संजू सैमसन को मौके मिल चुके हैं, वो अपने मौके गवा चुके हैं, अब उनको फिलहाल थैंक यू उन दोनों को। ये आपको उनके बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं। नहीं, उनको मौके मिल चुके हैं, लेकिन आज अगर किसी ने बहुत इम्प्रेस किया ना, नो डाउट विराट कोहली। मैम वो आज से नहीं, 2009 से इम्प्रेस करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे आज के जो गेम थे, जो कंडीशंस थी, नो डाउट बटलर, वो विराट कोहली, जॉस बटलर की जोशना आपको याद होगा कि जब हम आईपीएल में भी लगातार बात करते तो मैं आपको हमेशा ही बोलता था कि जॉस बटलर एक ऐसा खिलाड़ी है कि गेम बदलने का कैलिबर रखता है। T20 में बहुत ही एक्सप्लोसिव खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के पास बहुत मैच विनर्स हैं। इंग्लैंड की अगर मैं एक बार थोड़ा सा टीम निकाल के आपको दिखाऊं कि मैच विनर्स की उनकी गिनती बताऊं तो आप समझेंगी कि इंडिया के पास मतलब उसके आसपास भी मैच विनर्स नहीं है। अगर इंग्लैंड की नजर डालें, जेसन रॉय एक बहुत बड़े मैच विनर, अगर आज वो रिवर्स के चक्कर में ना फंसते तो वो बड़ी पारी खेलते। जॉस बटलर बहुत बड़े मैच विनर। डेविड मलान इस सीरीज में थोड़े से फीके हैं, हालांकि वो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, ये अपने आप में मैच विनर। जॉनी बेस्टो मैच विनर। ऑयन मॉर्गन बहुत बड़े मैच विनर। बेन स्टोक्स उनसे बड़े मैच विनर। सैम करन दमदार ऑलराउंडर। क्रिस जॉर्डन अच्छे गेंदबाज हैं। जोफ्रा आर्चर भी एक अपने आप में बड़े मैच विनर्स हैं। तो जब एक टीम के पास, और मार्क वुड की बात कर लें, वो भी अपने आप में बहुत बड़े मैच विनर साबित हो रहे हैं। मार्क वुड को आप कैसे भूल सकते हैं? रोहित राहुल, श्रेयस का टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट किया। और अच्छा, मार्क वुड जब भी बॉलिंग कराने आ रहे थे, वो लास्ट ओवर से पहले हर किसी को खौफ था और वो अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे थे बल्लेबाज, वो दिख भी रहा था उनके चेहरे पे। लेकिन जैसे ही विराट ने वो छक्के चौकों की बारिश की, मार्क वुड अनकंफर्टेबल। विराट ने तो दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को अनकंफर्टेबल किया हुआ है कई बार। हालांकि बात भी होती है कि क्या और अगर विराट थोड़ा पहले खेले होते तो शोएब अख्तर, ब्रेटली अपने पीक पे, या और पीछे जाएं मैग्राथ, वसीम वकार, तो देखिए अब जो गेंदबाज आ रहे हैं वो भी उसी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, मार्क वुड हो, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, मिचेल जॉनसन हो, मिचेल स्टार्क हो, तो इन सबको विराट कोहली खेल चुके हैं, रनों की झड़ी लगा चुके हैं। तो विराट तो हर किसी को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, लेकिन इस समय उनकी टीम बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। आपको क्या ऐसा लगता है कि वो जो एक वननेस टीम में होनी चाहिए, वो पिछले कुछ मैचेस से मिसिंग है? वो एकता की बात कर रही हैं। एकता एज इन गेम में एकता, जो टीम देखिए एक चीज मुझे थोड़ी सी ना बड़ी कहते हैं ना डिवाइडेड। मैं आपको एक बहुत अच्छी एक थोड़े सा पॉइंट पे जरूर बात करना चाहूंगा। जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई और जब इंडिया फील्डिंग के लिए आई तो पहले ओवर में विराट कोहली कप्तानी के लिए अवेलेबल नहीं थे। उस समय रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। रिव्यू लिया था उन्होंने। नहीं, रिव्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने उन 6 गेंदों में देखा होगा कि रोहित शर्मा बॉलर के पास मिड ऑफ या मिड ऑन के पास खड़े रहते, वहीं पे लगातार मौजूद थे, जो एक कप्तान की भूमिका होती है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली फील्ड पे वापस आए, रोहित शर्मा स्लिप पे चले गए, उसके बाद उनका पूरा कंट्रीब्यूशन एज ए उप कप्तान नजर नहीं आया। हार्दिक पांड्या कई बार जाकर विराट कोहली से बात करते हुए नजर आए, उनसे चीजें डिस्कस करते हुए नजर आए। तो ये क्या रीजन है कि आपको मैचेस में विराट कोहली और जब रोहित शर्मा ज्यादा एक साथ बात करते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।